जय हिंद। मुझे कई लोगों ने पूछा था कि नवोदय में फ़ीस कितनी लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि नवोदय में फ़ीस नहीं लगती, तो उन्होंने पूछा क्या नवोदय में भी फ़ीस लगती है। तो इस तरह से कुछ सवाल थे। और कुछ लोगों को लगता है कि 9वीं के बाद सबको फ़ीस देनी होती है। तो मैं इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना चाहूँगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सवाल के जवाब के बारे में। तो दोस्तों, नवोदय में जो फीस लगती है, ये सवाल है। इसका तो जवाब है कि हाँ, फीस लगती है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि नवोदय बिल्कुल फ्री नहीं है, नवोदय में फ़ीस लगती है। मैं आपको ऐसे झूठे दिलासे नहीं दूंगा कि नवोदय बिल्कुल फ्री है। अब नवोदय में फ़ीस लगती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन नवोदय में किसे फ़ीस नहीं देनी होती है, इस चीज़ को हम ज़रा समझ लेते हैं। आप नवोदय में जब जाते हैं तो 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए आपका एडमिशन होता है। जब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 6वीं से लेकर 12वीं तक आपका बच्चा वो उसमें जाता है, या आप बच्चे हैं आप खुद उसमें जाते हैं। तो आपको 6th 7th और 8 इन तीनों क्लास में आपको कोई फीस नहीं देनी है, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों। ठीक है, पहला पॉइंट कि 6, 7, 8 में आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि आप लड़की हैं, आपका बच्चा लड़की है, तो आपकी बच्ची है लड़की है, तो उसे भी कोई फीस नहीं देनी है। कब तक? 12वीं तक। तो 2 पॉइंट हुए। एक, 6, 7 और 8 में आपको फीस नहीं देनी है। आपकी बेटी है, आप लड़की हैं, तो भी आपको फीस नहीं देनी है 12वीं तक। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप एसटी या एससी कैटेगरी से आते हैं, तब भी आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है। आप पिछड़े वर्ग से मतलब गरीबी रेखा से नीचे से आते हैं, बीपीएल से आते हैं, फिर भी आपको फीस नहीं देनी है। तो 3 कैटेगरी हो गई। एक, 6, 7, 8 तक किसी को फीस नहीं देनी है। लड़कियों को 12वीं तक फीस नहीं देनी है। एसटी एससी को 12वीं तक फीस नहीं देनी है। और यदि आप कम आय वाले हैं, मतलब कि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, फिर भी आपको फीस नहीं देनी है। ठीक है। तो अब फीस किसे देनी है और कितनी देनी है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप यदि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, तो 600 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक, जब तक आप पढ़ते हैं 9वीं से 12वीं तक आपको फीस देनी है। ठीक है। यदि आपके पिता या माता, मतलब आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी करते हैं, तो आपको हर महीने 1500 रुपये के हिसाब से फीस देनी है। तो 1500 के हिसाब से आपका फीस होता है 18,000 पर ईयर, और 600 रुपये के हिसाब से होता है 7,200। ठीक है, जो कि एकदम मामूली फीस है। आज के नर्सरी के बच्चों को भी 30 से 35,000 प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ली जाती है, जिसमें उसका खाना और रहना इंक्लूड नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। सरकार आपको खाना, रहना और इंडिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ जब आप इस चीज़ को देने में सक्षम हैं, तब आपसे 600 रुपये लेती है। और आप जब आपके माता पिता गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो आपसे 1500 रुपये लेती है। जो कि कुछ दिनों तक, यानी कि जब मैं पढ़ता था, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सूरत से हूँ, तब उसका नाम तापी हुआ करता था। स्कूल तो वहीं पर है, पर ज़िला बट गया है। तो वहाँ पर फीस 200 रुपये थी। हालांकि मेरे पिता को तब 200 रुपये देना भी मुश्किल लगता था, क्योंकि वो कुछ 2400 रुपये, 2500 रुपये हर मतलब साल के शुरुआत में ही उन्हें देना पड़ता था, एक साथ देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत कम था। मुझे जो शिक्षा मिली, मेरे जो भाई जिनका नवोदय में नहीं हो पाया, उनके कंपेयर में मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। और मेरे पिता भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो जो भी था बहुत कम था। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो यदि आप 6वीं में 80 बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उसमें से
लगभग 30 तो लड़कियां होती हैं, तो बचे 50 लड़के हैं। उनमें से ST SC और गरीबी रेखा से नीचे वाले आ जाएंगे आपको 25 से 30 बच्चे, तो बचेंगे 20 लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल, 7 में से 4 साल, सिर्फ और सिर्फ 20 लोग फीस देंगे। मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से समझाया है। आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय नवोदय।